स्वागत है दोस्तों हिंसेफ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी बेकरी शॉप या फिर पिज़्ज़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा ओवन लेना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि पिज़्ज़ा बिजनेस के लिए कौन सा ओवन बेस्ट रहेगा। इस वीडियो को देख के आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहना और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। देखो दोस्तों, मार्केट में कई तरह के ओवन होते हैं और पिज़्ज़ा बिजनेस के लिए दो बेस्ट ओवन होते हैं, डैक ओवन और इम्पिंजर ओवन। हम लोग आगे जानने वाले हैं कि इन दोनों ओवन में डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि डैक ओवन और इम्पिंजर ओवन, आपको ये दोनों ही ओवन दो मोड्स में मिलते हैं, यानी गैस ओवन और इलेक्ट्रिक ओवन दोनों ही मोड में मिलते हैं। मतलब डैक ओवन को आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस से दोनों चला सकते हो और इम्पिंजर को भी आप गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चला सकते हो। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये ओवन काम कैसे करते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि इन दोनों ओवन के फ़ायदे क्या होते हैं और उसके बाद एक डायरेक्ट कंपैरिजन भी करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा ओवन बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये दोनों ओवन काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डैक ओवन की। तो डैक ओवन बेसिकली एक ट्रेडिशनल ओवन है जो काफ़ी सालों से शॉप और बेकरी में बिजनेस पिज़्ज़ा के लिए यूज़ किया जाता है। डैक ओवन में ऊपर और नीचे की साइड हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं। अगर आपने गैस ओवन लिया होगा तो आपके ऊपर और नीचे की साइड में लगे होंगे बर्नर्स, और अगर इलेक्ट्रिक ओवन लिया होगा तो उसमें ऊपर नीचे की साइड में लगे होंगे हीटिंग एलिमेंट्स यानी हीटिंग रोड्स। तो इन नीचे वाले हिस्से को कवर कर दिया जाता है मेटल की शीट से या फिर स्टोन से, जिससे हमारा जो पिज़्ज़ा होता है, जब हम लोग पिज़्ज़ा को अपने ओवन के अंदर रखते हैं तो पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो गर्म होता है सीधा हमारे स्टोन से या फिर मेटल की शीट से। हमारा जो पिज़्ज़ा होता है वो ऑथेंटिक टेस्ट के साथ आता है, बिल्कुल ट्रेडिशनल इटालियन स्टाइल की पिज़्ज़ा की तरह। इसका जो क्रस्ट होता है वो क्रिस्पी होता है और अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट और च्यूवी होता है। लेकिन इस वाले डैक ओवन में भी एक लिमिटेशन होती है, ये थोड़ा स्लो होता है। यानी अगर हम लोग इस डैक ओवन में एक 12 इंच का पिज़्ज़ा को बेक करते हैं तो वो ओवन आराम से 8 से 10 मिनट ले लेता है इस 12 इंच के पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो हाँ, ये ओवन थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो ऑथेंटिक होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। तो अब बात कर लेते हैं कन्वेयर ओवन की, यानी इम्पिंजर ओवन की। इम्पिंजर ओवन को कई लोग कन्वेयर ओवन भी कहते हैं और इस इम्पिंजर ओवन की जो डिज़ाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। इसमें एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जिसके ऊपर हम लोग अपने पिज़्ज़ा को रखते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट हमारे पिज़्ज़ा को ले जाती है ओवन के अंदर, जहाँ लगे होते हैं हाई स्पीड ब्लोअर्स जो गर्म हवा को बहुत ही तेज़ी से सीधा हमारे पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं, ऊपर और नीचे से। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पिंजमेंट टेक्नोलॉजी। इस वजह से हमारा जो पिज़्ज़ा है उसके ऊपर जो हीट जाती है वो यूनिफॉर्म और बहुत ही फास्ट जाती है, जिसे 4 से 6 मिनट के बीच में हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बेक होकर बाहर आ जाता है। हमने ये जान लिया कि दोनों ओवन काम कैसे करते हैं। अब जान लेते हैं कि इन दोनों ओवन के फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डैक ओवन की। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका होता है ऑथेंटिक टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस ओवन में ऊपर और नीचे का हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं और पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो सीधा टच होता है हमारे हीटिंग चैम्बर से, यानी स्टोन से या फिर मेटल की शीट से, जिससे जो क्रस्ट होता है वो क्रिस्पी होता है और बीच में से सॉफ्ट। तो इसका जो टेस्ट होता है वो ऑथेंटिक होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। तो दूसरा फायदा, इस ओवन को हम लोग मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। यानी डैक ओवन में हम लोग कुकीज़ भी बना सकते हैं, ब्रेड भी बना सकते हैं, केक भी बना सकते हैं और पिज़्ज़ा तो बना ही रहे हैं, यानी एक ओवन और काफ़ी सारे काम। तीसरा फायदा आता है कि जो डैक ओवन होते हैं ये अलग अलग मोड में आते हैं। ये 1 डैक 1 ट्रे, 1 डैक 2 ट्रे, 2 डैक 4 ट्रे, इस तरह से आते हैं। तो आप कौन सा ओवन ले रहे हैं वो आपके ऊपर है। उसके बाद आप ओवन में आप 2 पिज़्ज़ा एक साथ बेक कर सकते हैं या फिर 4 पिज़्ज़ा भी एक साथ बेक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसके बाद कंसिस्टेंसी, यानी आप एक बैच में जो भी पिज़्ज़ा निकालोगे वो एक साथ एक बराबर बेक होकर आएंगे। तो इसमें आपको पूरी तरह से कुकिंग क्वालिटी मिलती है, यानी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको टेम्परेचर क्या रखना है, टाइमर कितना रखना है, कितनी देर के लिए पिज़्ज़ा को ओवन में रखना है, कितनी देर बाद बाहर निकालना है। तो ये तो हो गई इस डैक ओवन के फायदों की बात। अब इम्पिंजर ओवन के फायदों की बात करें तो इम्पिंजर ओवन में कंसिस्टेंसी और स्पीड बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी हर बार जो पिज़्ज़ा आता है वो सेम आता है, चाहे हमारा ऑपरेटर नया हो या ऑपरेटर पुराना हो। इसमें हाईली स्किल की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट या फिर जो पापा जॉन्स हैं, ऐसी बड़ी बड़ी चेन भी इम्पिंजर ओवन का यूज़ करती हैं अपने पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि उन्हें चाहिए होती है स्पीड, हाई आउटपुट और कंसिस्टेंट क्वालिटी। दूसरा पॉइंट, ये ओवन कन्वेयर बेल्ट पे काम करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जो हॉट एयर है वो सीधा फुट के ऊपर पड़ती है, जिससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये डैक ओवन के मुकाबले काफ़ी जल्दी काम करता है। दूसरा, यूनिफॉर्म कुकिंग, यानी जो हमारा पिज़्ज़ा है वो हर जगह से बराबर इवनली बेक होता है। प्रोडक्शन फास्ट होता है, आपका काम रुकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो कन्वेयर बेल्ट है वो चलती रहती है। तो आपको उसके एक साइड में पिज़्ज़ा रखना है और दूसरी साइड से पिज़्ज़ा बेक हो जाए तो उसको उठा लेना है। टाइम और लेबर की बचत होती है, यानी इसमें एक बार सेटिंग हो गई तो उसके लिए किसी और मॉनिटरिंग स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई और दूसरा नज़र रखे, ऐसा नहीं होता। सिंपली एक पिज़्ज़ा रखने वाला चाहिए और दूसरी साइड से निकाल ले, बस। इसके बाद टाइमिंग बहुत बचती है, क्योंकि इसमें बार बार किसी को देखने की जरूरत नहीं होती। चलिए, तो हमने फ़ायदे जान लिए। अब दोनों ओवन के बीच में एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाए।
सबसे पहले बात करते हैं कुकिंग मेथड की। तो डैक ओवन में ऊपर और नीचे हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं जिससे हमारा पिज़्ज़ा बेक होता है, और कन्वेयर ओवन में यानी इम्पिंजर ओवन में ऊपर और नीचे हाई स्पीड ब्लोअर्स लगे होते हैं जो गर्म हवा को सीधा पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं। अब दोनों ओवन में स्पीड की बात करें कि कुकिंग स्पीड कितनी जल्दी होती है, तो डैक ओवन में एक पिज़्ज़ा बेक करने के लिए 8 से 10 मिनट लगते हैं और इम्पिंजर ओवन में 4 से 6 मिनट में एक पिज़्ज़ा बेक हो जाता है। इसके बाद बात करें टेस्ट और टेक्सचर की, तो जो डैक ओवन होता है उसमें ऑथेंटिक टेस्ट मिलता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और जो क्रस्ट होता है वो क्रिस्पी होता है, और इम्पिंजर ओवन में जो क्रस्ट होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये यूनिफॉर्म कुकिंग होती है। अब बात करते हैं कैपेसिटी और यूजेस की। तो जो कैपेसिटी होती है वो आपको डैक ओवन में बैच वाइज मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि 1 डैक 1 ट्रे, 2 डैक 2 ट्रे ऐसे मिलती है। तो आपने कौन सा ओवन लिया है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर आप इसमें ये कर सकते हैं कि आपको एक बैच के हिसाब से आप पिज़्ज़ा निकालते हैं। लेकिन इम्पिंजर ओवन में ऐसा नहीं होता, उसमें कन्वेयर बेल्ट होती है जो चलती रहती है, मूव करती रहती है, तो आप पिज़्ज़ा रखते रहते हैं, दूसरी साइड से निकालते रहते हैं। यानी इम्पिंजर ओवन में कंटिन्यूस बेकिंग होती रहती है, और जो हमारा डैक ओवन है उसमें एक बैच बन जाता है। दूसरी बात करते हैं यूज़ कैसे करते हैं। तो जो डैक ओवन होता है उसको यूज़ करने के लिए एक शेफ चाहिए होता है जो स्किल्ड हो, क्योंकि उसको ये पता होता है कि कब पिज़्ज़ा निकालना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कब रखना है, कैसे रखना है। और जो हमारा इम्पिंजर ओवन होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई भी बिगनर आराम से चला सकता है। तो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन। तो हमने समझा कि दोनों ओवंस काम कैसे करते हैं, दोनों ओवंस के फ़ायदे क्या हैं, और दोनों ओवंस में कंपैरिजन भी कर लिया। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे कि आपके लिए कौन सा ओवन बेस्ट होगा, कौन सा ओवन कैसे काम करता है और किस सिचुएशन में कौन सा ओवन यूज़ होगा। फिर भी अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ऑथेंटिक टेस्ट के लिए आपका पिज़्ज़ा का काम ज़्यादा नहीं है तो आप डैक ओवन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बल्क प्रोडक्शन चाहिए, आपका ज़्यादा काम है, तो आप इम्पिंजर ओवन का यूज़ कर सकते हैं जो आपके ज़्यादा फास्ट डिलीवरी के लिए भी काम आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की बेकरी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन की वीडियो आती रहती है। और कमेंट में बताना कि आपने कौन सा ओवन ले रखा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, जिससे बाकी लोगों को भी फायदा हो, बाकी लोगों की हेल्प हो।